नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। विपक्ष के लगातार बढ़ते दबाव और कोर्ट के द्वारा लताड़े जाने के बाद देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आखिरकार अपने पूर्ववर्ती राजीव कुमार के खिलाफ जांच बिठा दी है। जी हां दोस्तों, आप खबर देख सकते हैं नवभारत टाइम्स की। यहां आप देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेकर वोटिंग प्रतिशत तक राजनीतिक दलों की शिकायतों को दूर करेगा चुनाव आयोग। ये सभी जो समस्याएं हैं, जो सारे घोटाले हुए हैं, ये राजीव कुमार के कार्यकाल में हुए हैं। और अब जब हाई कोर्ट का डंडा पड़ा है, हाई कोर्ट की लताड़ पड़ी है, तो ज्ञानेश कुमार सुधर गए हैं। और ऐसा सुधर गए हैं कि इन्हें इस पद पर नियुक्त करने वाले अब खुद सोच रहे हैं कि क्या इसी व्यक्ति को इस कुर्सी पर बिठाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रातों रात अध्यादेश लाकर पलट दिया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सभी आपत्तियों को खारिज करके इन्हें इस कुर्सी पर बिठाया गया था। और अब वही ज्ञानेश कुमार ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिससे न केवल राजीव कुमार फंसने जा रहे हैं, बल्कि मोदी सरकार की लुटिया भी डूबने वाली है। आप देखिए खबर, सीईसी ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर ममता ने उठाया सवाल। ये सारा बखेड़ा तब इस रूप में आया जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा हमला कर दिया ज्ञानेश कुमार के ऊपर, इनकी ईमानदारी पर ही सवाल उठा दिया और यहां तक धमकी दे दी कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने बैठकर धरना दूंगी। और ऐसे में ज्ञानेश कुमार निश्चित रूप से घबरा गए और आप देख सकते हैं कि राजीव कुमार के खिलाफ अब जांच बिठाने को तैयार हैं और इनके ऊपर गाज गिरना तय है, क्योंकि अब उन सभी मामलों की जांच होगी जो इनके समय में विपक्ष लगातार जिन पर सवाल उठाता रहा है, प्रश्न पूछता रहा है। लेकिन राजीव कुमार ने अपना पूरा कार्यकाल बिता दिया, रिटायर तक हो गए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मगर अब गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के चाणक्य के बहुत ही करीबी, बहुत ही खास ज्ञानेश कुमार ने यहां न केवल मोदी सरकार को बल्कि राजीव कुमार को भी बुरी तरह से फंसा दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन्हें इस कुर्सी पर बिठाकर भाजपा ने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा है। आप देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर वोटिंग प्रतिशत तक राजनीतिक दलों की शिकायतों को दूर करेगा चुनाव आयोग। और ज्ञानेश कुमार में एक बात स्पष्ट है कि राजीव कुमार वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी चमड़ी उतनी मोटी नहीं है। कोई टैलेंट वाली बात नहीं है, चमड़ी मोटी नहीं है। ज्ञानेश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष के द्वारा आलोचना, विपक्ष का दबाव, मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है। जबकि राजीव कुमार के ऊपर जब ऐसे सवाल उठते थे तो ये सिर्फ शायरी सुनाते थे, कभी कोई जवाब नहीं देते थे। वहीं अब जब ज्ञानेश कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई कि हरियाणा और महाराष्ट्र की जो वोटर लिस्ट है उसे जारी करने में आखिर आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसकी मांग की थी कि हमें ये वोटर लिस्ट दी जाए। महाराष्ट्र और हरियाणा में इतनी धांधली हुई है, हमें वोटर लिस्ट चाहिए 2009 से 2024 तक की। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इन्हें झाड़ पिलाई तो ये 3 महीने की मोहलत मांगे कि हम 3 महीने में सब कुछ दे देंगे। और अब इस मामले में जो वोटर लिस्ट और इन सब चीजों की जो जांच होने जा रही है, आप देखिए खबर, सूत्रों का कहना है कि यह मीटिंग इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मीटिंग में पहली बार केवल देश के तमाम राज्यों के सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि वोटर लिस्ट को तैयार करने में अहम योगदान देने वाले ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसरों को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इन्हीं अधिकारियों के खिलाफ ये कहा था कि ये लोग बेईमानी कर रहे हैं और फर्जी वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो अब इस पर एक्शन हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार इस मीटिंग में वोटर लिस्ट तैयार करने में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी पैन इंडिया स्तर पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ चुनाव है बंगाल में और कहा जा रहा है कि हरियाणा और गुजरात के वोटर्स को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, वहां से धांधली हो रही है। इसीलिए पूरे भारत के स्तर पर यहाँ पर बात की जाएगी ताकि इसमें और अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। खासतौर से वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम जोड़ने और काटने को लेकर
जिस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग भारी विवादों में रहा था। आपको बता दें कि अब जो है चुनाव आयोग ये व्यवस्था करने जा रहा है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटना है तो उस तक ये जानकारी जरूर पहुंचाई जाएगी, बल्कि उसे फोन करके बताया जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है। तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि राजीव कुमार इन पूरे विवादों पर जांच बिठाने को तैयार हो गए हैं। ये वो विवाद हैं जिन पर राजीव कुमार ने कभी जुबान नहीं खोली थी, सिर्फ शायरी सुनाते रहते थे और जब विपक्ष उन पर ज्यादा हमलावर हो जाता था तो राजीव कुमार ने विपक्ष को अपनी हार की समीक्षा करने की सलाह दे डाली थी। कहा था कि मेरे पीछे मत पड़िए, अपनी हार के कारणों को खोजिए। अब इनकी हार का कारण क्या है ये तो आप सभी जानते हैं। ऐसे में ज्ञानेश कुमार ने महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में विपक्ष की शिकायतों पर जांच का ऐलान कर दिया है और ऐसे में राजीव कुमार की स्थिति सबसे गंभीर है। वहीं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अपने सबसे बड़े रणनीतिकार भाजपा के चाणक्य से ये सवाल जरूर पूछ रहे होंगे, क्या तुमको यही मिला था? इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा गया था। ऐसे में आप देखिए, ममता बनर्जी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में सक्रिय हैं 2 ऑनलाइन एजेंसियां और जब यहीं से दबाव पड़ा है तो ये सारा एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। आप देख सकते हैं भविष्य में समस्याओं से मुक्ति की भी योजना है चुनाव आयोग की। आप देखिए कि इस तरीके की बातें आगे ना हो, इसके लिए क्या कह रहे हैं, आयोग चाहता है कि भविष्य में फिर से इस तरह की कोई समस्या सामने ना आने पाए, इसलिए वोटर लिस्ट अपडेट करते वक्त विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और आम लोगों को इसके लिए मैक्सिमम स्तर पर संतुष्ट करने का भी प्लान है। अगर किसी वोटर को जोड़ना है या खासकर काटना है, अगर वोटर लिस्ट में नाम काटना है तो उस वोटर को इस बारे में 100% यह पता होना ही चाहिए कि उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, फिर वह किसी भी आधार पर काटा गया हो, यानी चाहे जिस भी कारण से काटा गया हो, लेकिन जिसका नाम कट रहा है उसे पता चलना चाहिए। तो अगर आपके पास चुनाव आयोग की तरफ से फोन ना आए, उसके बावजूद आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये घोटाला हो गया है। अब आप देख सकते हैं ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर से सवाल पूछ रहे हैं अपने सबसे बड़े रणनीतिकार से और कब तक उनका भरोसा बना रहेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में और बंगाल में चुनाव होने हैं। इस दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर है। बंगाल में तो फाइट में ही नहीं है, वहीं बिहार में भी निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी और नीतीश कुमार की वजह से भी भाजपा घिरी हुई है, फंसी हुई है और यहां पर विपक्ष काफी मजबूत है। ऐसे में भाजपा किस तरीके से इन दोनों प्रदेशों में चुनाव जीत पाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजीव कुमार तो अब रहे नहीं और ज्ञानेश कुमार पर राजीव कुमार की तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या राजीव कुमार को जेल होगी? इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।